एक देर रात सोहन और मोहन अपने घर जा रहे थे। भैया बहुत देर हो गई है। वैसे पिक्चर थी बहुत बढ़िया। हाँ सोहन, पिक्चर थी तो बहुत बढ़िया, लेकिन रात हो गई है। हाँ भाई, अब क्या करें, हमारे गांव में कोई सिनेमा हॉल है ही नहीं, तो शहर तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब चुपचाप जल्दी चलो, कब्रिस्तान आने वाला है तो चुप हो जाओ। तभी जब सोहन और मोहन कब्रिस्तान से गुजर रहे होते हैं। आज इतने सालों बाद मैं बाहर आई हूँ। इतने दिनों के बाद मैंने प्रदूषण महसूस किया है और अब मैं अपना काम पूरा करने को चलती हूँ। यह सब सोहन और मोहन देख रहे होते हैं और कहते हैं, मोहन भैया, ये तो ससुरी चुड़ैल है, चलो भाग चलो जल्दी, नहीं तो खा न ले हमको। हाँ भैया चलो, भाग चलो जल्दी जल्दी। सोहन और मोहन चुड़ैल को देखकर जल्दी से भाग जाते हैं। ये दोनों लगता है मुझे देख के भाग गए। चलो कोई नहीं, अब तो मैं अपना काम ही करती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपने काम में लग जाती है। कई दिनों तक चुड़ैल अपने काम के लिए एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर भटकती रहती है और आखिरी में चुड़ैल उसी कब्रिस्तान में आती है। मैं इतने दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। ऐसा कैसे मैं अपना बदला पूरा करूंगी? और अगर नहीं कर पाई तो लोग मुझे फिर मार देंगे और मैं 20 साल तक एक कब्र में वापस चली जाऊंगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसी वक्त जब चुड़ैल यह सब सोच रही होती है, वहाँ पर एक और चुड़ैल आती है और उससे पूछती है, ए बहन, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बहन, मैं अपना बदला कैसे पूरा करूं यही सोच रही हूँ। जिसे मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिल ही नहीं रहा। कैसा बदला और किससे? मेरा ये बदला इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। पिछले जन्म में जब मैं चुड़ैल ना होके एक साधारण सी मनुष्य थी, मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी थी। चलो चल के पानी भर लाऊं, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं और घर की सफाई भी करनी है और बहुत सारा काम है। फसलों की कटाई भी करनी है। ये कमला, कटाई के लिए कब तक चलोगी? जल्दी चलना बहन, आते वक्त देरी हो जाती है तो खाना भी बनाना होता है। ठीक विमला बहन, जल्दी काम करके मिलती हूँ तुमसे, जल्दी चलेंगे। विमला चलो चले। ऐसे ही कमला विमला अपने खेतों की तरफ जाते हुए, विमला तुम्हारी कितनी फसल रह गई है? मेरी तो थोड़ी ही रह गई है। अगर आज ठीक से करी कटाई तो एक खेत का पूरा हो जाएगा। फिर सेठ के पिछले महीने के पैसे भी देने हैं, राशन के लिए लाई थी उधारी। क्यों कमला, सेठ से उधारी क्यों ली पिछले महीने? अरे थोड़ी मंदी थी इसीलिए, और मेरे पास दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। चलो खेत आ गया, अपना काम करते हैं। थोड़ी बातों के बाद कमला और विमला दोनों ही अपने खेतों के ओर चले गए। तभी अचानक एक गांव वाला भागते हुए आया और बोला, ए कमला, सेठ ने बुलाया है तुझे। ठीक भैया, आती हूँ। कमला गांव वाले के बुलाने पर सेठ से मिलने जाती है। सेठ को प्रणाम, आपने बुलाया? अरे कमला, पैसे कब लौटाओगी? अगर दिन बढ़ेंगे तो ब्याज भी देना पड़ेगा। सेठ जी थोड़े दिन की मोहलत दे दो, जैसे ही कटाई पूरी होगी मैं पूरे पैसे लौटा दूंगी। सुना है तेरा खेत नदी के पुल के पास वाला है, जहाँ पीछे के खेत बंजर हैं और जमीन भी बहुत है। हाँ सेठ जी, सही बात है, बिल्कुल सच। मैं तेरे पैसे माफ कर दूंगा, मगर एक सौदा करना पड़ेगा। तो बोल, क्या कहती है? कैसा सौदा? अपने नदी वाला खेत मेरे नाम कर दे और पैसे माफ तेरे। सेठ जी मैं आपके पैसे चुका दूंगी, मगर मुझसे मेरी रोटी ना छीने। मैं तो भूखी मर जाऊंगी, वही जरिया है मेरे जीने का। ऐसा ना करे सेठ जी। तो इस गांव में अगर एक औरत नहीं रहेगी तो कुछ होगा थोड़ी ना। मार दो इसे और गायब कर दो इसे। इस गांव से ऐसे गायब करो जैसे कोई कमला थी ही नहीं। ऐसा जुर्म ना करे, आप पछताओगे मुझे मारकर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खेत ले लोगे तो तुम कभी नहीं ले पाओगे। मैं मरने के बाद तुम्हारे खानदान तक को खत्म कर दूंगी। ले जाओ इसे यहाँ से, और इतनी दूर की इसकी आत्मा भी ढूंढ ना पाए। खत्म कर दो इसे। इसी तरह सेठ के आदमी उसे मार देते हैं। अब मैं उस सेठ को मार दूंगी और ना मेरा खेत ले पाएगा वो, और ना ही दूसरों का। ये सेठ सो रहा है, मैं तुझे हमेशा के लिए सुलाने आई हूँ। कौन? वहाँ कौन है? सामने आओ। पहचाना मुझे सेठ? कमला, तुझे तो मार दिया था ना? मार दिया था ना तूने, यही ना, देख
मेरी आत्मा तुझे मारेगी। कमला, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सेठ ऐसे बोलते हुए चुपचाप अपने मेज पर रखी हुई भगवान की मूर्ति उठा लेता है और फिर कमला के सामने रख देता है। तू मरने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी क्या? मूर्ति देखकर कमला बंध जाती है और वो हिल ही नहीं पाती और बेबस हो जाती है। साधु को बुलाता है और कमला को दफन करवा देता है। तो इस तरह से उस सेठ ने मुझे दोबारा दफना दिया था और आज 20 सालों तक मुझे रोक दिया। लेकिन 2 हफ्ते पहले वह श्राप टूट गया, क्योंकि साधु मर गया होगा, उसी के साथ उसका श्राप खत्म हो गया। तो क्या तुम्हें वो मिला अभी तक? नहीं, मैं उस गांव गई थी, लेकिन वो और उसका परिवार वहां नहीं रहता, वो और कहीं चला गया है। काफी ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिला। तो अब तुम क्या करोगी और कब तक ऐसे भटकती रहोगी? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, तुम मेरी यादों में देखो, उसकी तस्वीर दिखाई देगी। इसी तरह कमला चुड़ैल दूसरी चुड़ैल को उसी सेठ की तस्वीर दिखाती है। उसके बाद दोनों अपने काम पे चली जाती हैं। और फिर कुछ दिनों बाद, अरे सुनो, उस चंदन के ब्याज के पैसे आए या नहीं? और अगर नहीं आए तो उसके बेटे को उठा लो और फिर पक्का पैसे मिल जाएंगे। नहीं सरकार, उसके पैसे आ गए हैं। अच्छा है, उसके बेटे को उठाना नहीं पड़ेगा। तभी वहीं अचानक से चुड़ैल ये सब देख लेती है और कहती है, अरे ये तो वही सेठ है जिसे कमला ढूंढती रहती है, चलो उसे चल के बताती हूँ। वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कमला चुड़ैल को ढूंढने लगती है। तभी उसे कमला दिखाई देती है। अरे कमला सुनो। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम इतना खौफ क्यों रही हो? अरे जिस सेठ को तुम ढूंढ रही थी वो मुझे कल एक गांव में दिखाई दिया है। तुम्हें वो कहाँ दिखाई दिया? बताओ मुझे जल्दी से। वो मुझे कल हौसलागंज नाम के गांव में दिखाई दिया था और वो वहाँ भी लोगों को परेशान और सता रहा है। आज भी वो लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उसे जान से मार दूंगी। उसकी तो मैं गर्दन ही उखाड़ दूंगी। इतना कह के कमला चुड़ैल उस सेठ को मारने के लिए जल्दी से चल देती है। नादू सेठ, तू अभी तक जिंदा है? आज मैं तुझे मार के मुक्त हो जाऊंगी। अरे कमला, तू कब्र से बाहर कैसे आ गई? तुझे तो कब्र में रहना था ना। मैं तुझे मारने के लिए बाहर आई हूँ, समझा सेठ? और तुझे मार के ही दम लूंगी। इतना कह के कमला चुड़ैल उस सेठ की गर्दन उखाड़ देती है और इस तरह कमला चुड़ैल को शांति प्राप्त होती है। आज जाके मुझे शांति मिली, अब मैं आराम से मुक्त हो सकती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उसकी प्रतिष्ठा भी पूरी हो जाती है।